प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिक्षाविदों से संवाद करेंगे। शिक्षा मंत्रालय के वेबिनार में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। शिक्षा में सुधार पर होगी चर्चा। सीएम योगी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी। लखनऊ और रायबरेली में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी में भरेंगे चुनावी हुंकार। पीलीभीत, सीतापुर और वाराणसी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का धुआंधार प्रचार जारी। हरदोई, रायबरेली, सुल्तानपुर और अमेठी में करेंगे जनसभाएं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज प्रयागराज में करेंगे चुनाव प्रचार। सिद्धार्थनाथ सिंह के लिए मांगेंगी समर्थन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज बांदा में चुनाव प्रचार करेंगे। रोड शो कर बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन मांगेंगे। अखिलेश यादव की 4 चुनावी रैलियां। हरदोई, रायबरेली, सुल्तानपुर और अमेठी का दौरा। समाजवादी पार्टी के लिए मांगेंगे समर्थन। असदुद्दीन ओवैसी आज प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में जनसभाएं करेंगे। एआईएमआईएम प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज यूपी के दौरे पर रहेंगे। लखनऊ में जनसभा करेंगे संबोधित। बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज प्रयागराज में जनसभा को संबोधित करेंगी। बीएसपी उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगेंगी। राहुल गांधी आज मणिपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। राजधानी इंफाल में 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। आज यूपी में शक्ति यात्रा निकालेगी कांग्रेस। सभी विधानसभा क्षेत्रों में होगा आयोजन। हजारों महिलाएं होंगी शामिल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अखिलेश यादव पर हमला। कहा, अखिलेश यादव आज के औरंगजेब जो मुसलमान का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। अब तो ये सिद्ध हो रहा है, आतंकवादियों का साथ देने वाले अगर कोई है तो सपा ही है। अब तो ये स्पष्ट है। साइकिल को आतंकवाद से जोड़ने पर अखिलेश यादव बीजेपी पर बरसे। कहा, साइकिल का अपमान देश का अपमान। तीसरे चरण के बाद शून्य हुई बीजेपी। हिजाब विवाद पर आज फिर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई। नई दायर याचिकाओं पर सुनवाई होगी। अदालत में आज सरकार रखेगी अपना पक्ष। चारा घोटाला के मामले में आरोपी लालू प्रसाद यादव को कोर्ट सुनाएगी सजा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्रवाई होगी। लालू यादव के लिए न्याय यात्रा निकालेंगे तेज प्रताप यादव। न्याय यात्रा के झंडे, पोस्टर्स पर लिखा, सजा नहीं साजिश। सीबीएसई और आईसीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन कराने के फैसले के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। विशाखापट्टनम में आज इंडियन नेवी का फ्लीट रिव्यू करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। फ्लीट रिव्यू में स्वदेशी डिस्ट्रॉय टोही विमान P-8I होंगे शामिल। नौसेना दिखाएगी अपना दम। लखनऊ में सीएम योगी का सुपर प्रचार। सरोजनी नगर में किया रोड शो। सीएम योगी आदित्यनाथ के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। समर्थकों का हाथ खिलाकर मुख्यमंत्री ने किया अभिवादन। सीएम योगी ने रिपब्लिक भारत से की खास बातचीत। यूपी विधानसभा चुनाव में 80% सीटें जीतने का किया दावा। कहा, 80% से ज्यादा सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत से बनाएंगे सरकार। इस बार फिर से सरोजनी नगर सीट को भी जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। 80% से अधिक सीटें जीत करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव के जीत के दावे पर मुख्यमंत्री का तंज। कहा, पार्टी के कमांडर का नाम उनके पिता तक नहीं जानते। करहल विधानसभा में उनको नहीं मिल रहा जनमत। पार्टी के कमांडर का नाम उनके पिताजी नहीं जानते हो और स्वयं उनकी विधानसभा सीट में उनको जनादेश न मिल रहा हो तो उनको आप क्या कह सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव पर हमला। का समाजवादी पार्टी आतंकियों के समर्थक। 10 मार्च को इनकी दुर्गति होगी, इसलिए बहानेबाजी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो आतंकवाद समर्थक है, 10 मार्च के बाद इनकी क्या दुर्गति होनी है, जो लोग आज धमकी दे रहे हैं, यह हर व्यक्ति जानता है। अहमदाबाद लास्ट मामले को लेकर सपा पर पीएम मोदी का तीखा हमला। कहा, सपा की तार आतंकियों से जुड़े। आज सपा लीपापोती कर रही है। विपक्ष पर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, कुछ राजनीतिक दल आतंकवादियों पर मेहरबानी कर रहे हैं। वोट बैंक के चक्कर में राजनीतिक दल आतंकवादी को लेकर नर्म रुख अपनाते हैं। ये देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक। पीएम मोदी ने कहा कि अहमदाबाद बम धमाकों को कभी नहीं भुला सकता। उसी दिन संकल्प लिया था कि बम धमाकों के अपराधियों को पाताल से भी ढूंढकर मेरी सरकार सजा देगी। आतंकवादी का समर्थन करने के आरोप पर अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, बीजेपी रणनीति के चलते बाबा मुख्यमंत्री झूठी तस्वीरें लेकर आए हैं। यूपी विधानसभा में विकास दिखाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है चीन की तस्वीर। सपा से आतंकवाद के संबंध पर बोले शिवपाल, झूठ बोल रही बीजेपी सरकार। बीजेपी पर लगाया अराजकता फैलाने का आरोप।
आतंकवाद पर अनुराग ठाकुर के अखिलेश यादव को चुनौती, रिपब्लिक भारत पर बोले आतंकियों से संबंध पर जवाब दें अखिलेश, एफिडेविट पर लिख कर दें क्या आतंकवादियों के पिता समाजवादी पार्टी के नेता हैं या नहीं। करहल चुनाव से हारेंगे अखिलेश, नंदीग्राम बनेगा करहल, देश से माफी मांगे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे जब आतंकियों के परिवार वाले मिलने आते थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले गए। तीसरे चरण में मतदान 627 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई। यूपी में तीसरे चरण में 60% लोगों ने किया मतदान। उत्तर प्रदेश में 4 चरणों का चुनाव बाकी। अखिलेश यादव के खिलाफ मतदान केंद्र में आचार संहिता उल्लंघन का आरोप, सैफई प्रशासन ने जांच का दिया आदेश। अखिलेश पर उप जिला मजिस्ट्रेट ने रिटर्निंग ऑफिसर थाना अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी। शिवपाल यादव ने सपा गठबंधन की जीत का किया दावा, कहा 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, अखिलेश बनेंगे मुख्यमंत्री। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों पर योगी आदित्यनाथ की चेतावनी, कहा सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करने और उनके आश्रय दाताओं को भुगतनी होगी कीमत। लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री ने सपा पर बोला हमला, कहा पहले हर तीसरे दिन दंगा होता था, महीने भर कर्फ्यू लगता था, बीजेपी सरकार में महिलाएं सुरक्षित। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के प्रचार में जुटी बीजेपी, यूपी के श्रावस्ती में जेपी नड्डा ने जनसभा को किया संबोधित, बीजेपी के पक्ष में मांगा वोट। जेपी नड्डा की तल्ख टिप्पणी, कहा सपा ने अपने कार्यालय में कार सेवकों पर चलवाई गोलियां, अब मंदिर मंदिर घंटी बजाकर घूम रहे अखिलेश। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर सपा का हमला, कहा आतंकियों और दंगाइयों का सपा का सीधा संबंध। बाराबंकी में अखिलेश यादव का रोड शो, भारी संख्या में समर्थकों की भीड़ उमड़ी। बेरोजगारी को लेकर बीजेपी सरकार पर अखिलेश यादव का हमला, डबल इंजन की सरकार में बढ़ा अन्याय, इस बार बीजेपी का होगा सफाया, पहले 2 चरण में लग चुका है शतक। चौथे चरण के प्रचार में विपक्ष ने झोंकी ताकत, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया रोड शो। हिजाब विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा मेरी बेटी पहनेगी हिजाब, मैं किसी का गुलाम नहीं, मैं टोपी पहनूंगा और दाढ़ी भी रखूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हरदोई में जनसभा को किया संबोधित, पीएम मोदी ने कहा हरदोई के लोगों में 2 बार रंगों की होली खेलने की तैयारी हो गई है, 10 मार्च को भी होली मनाएंगे। प्रधानमंत्री की विपक्ष को चुनौती, अत्याचार आतंक छल की होगी हार, 10 मार्च को जनता देगी जवाब। उन्नाव में पीएम मोदी ने अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधा, कहा अपनी सीट सुरक्षित नहीं है, सपा की मुखिया, यूपी की जनता बीजेपी के साथ है, 17 में हराया था, 22 में भी हराएंगे। उन्नाव की रैली में मंच पर पीएम मोदी के पैर छूने पर कार्यकर्ता की तस्वीर आई सामने, पीएम मोदी हाथ से इशारा करते हुए पैर छूने से भी मना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव को लेकर शिवपाल यादव ने की मुलायम सिंह यादव से मुलाकात, कहा पूरा परिवार एक साथ, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। शिवपाल यादव के बेटे अक्षय यादव का सीएम योगी पर हमला, कहा गर्मी नहीं अब भाप निकाली जाएगी, सपा सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। जालौन में सपा पर स्वतंत्र देव सिंह का तीखा हमला, अखिलेश यादव को करहल नहीं कन्नौज से चुनाव लड़ना चाहिए था, मुलायम सिंह को मांगने पड़े बेटे के लिए वोट। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बीजेपी की जीत का दावा किया, बोले जैसे जैसे चरण बढ़ेंगे बीजेपी का मार्जिन बढ़ता जाएगा। बीजेपी का कद्दावर नेता सतीश महाना ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत को बताया आसान, का विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। करहल में सपा की जीत को लेकर सपा नेता तेज प्रताप यादव का बड़ा दावा, कहा बीजेपी एक सीट के लिए कर रही संघर्ष, एसपी बघेल को जबरन करहल से टिकट दिया। उत्तर प्रदेश में मंत्री सरकार में ब्रजेश पाठक ने बीजेपी की बहुमत से जीत का दावा किया, 10 मार्च को सबको पता चल जाएगा। कन्नौज से बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक का सपा पर हमला, कहा सपा सरकार ने आतंकवादियों को दिया संरक्षण, लोगों पर हावी था माफियावाद, बहुमत से सरकार बनाएगी बीजेपी। बीजेपी उम्मीदवार को लेकर सपा नेता रामगोपाल यादव का तंज, कहा एसपी बघेल को लेकर कोई चुनौती नहीं, बीजेपी को कोई नहीं मिल रहा था तो बघेल को बलि का बकरा बनाकर मैदान में उतारा। झांसी में बीजेपी के पूर्व मंत्री रविंद्र शुक्ला ने सबसे पहले किया मतदान, बोले बीजेपी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 117 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ, इस बार चुनावी मैदान में 1304 प्रत्याशियों की किस्मत कैद हुई। पंजाब में 64.34% हुई वोटिंग, सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद, 10 मार्च को आएंगे नतीजे। पंजाब पुलिस ने अभिनेता सोनू सूद की गाड़ी को किया जब्त, मोगा में एक पोलिंग बूथ पर सोनू सूद घुसने की कर रहे थे कोशिश, पुलिस ने लिया एक्शन। सोनू सूद कई पोलिंग बूथ पर मतदाताओं को पैसे बांटने का भी उन पर आरोप लगा है, कहा मुझे फोन आया तो मैं गया, मैंने एसएसपी साहब को शिकायत की। बीजेपी का मौलाना मदनी केजरीवाल और सपा पर एक साथ वार, अमित मालवीय ने कहा क्या सत्ता के लिए विपक्ष कट्टर अलगाववादी सोच के साथ खड़ा हुआ है।
राघव चड्ढा ने कुमार विश्वास का वीडियो बताया बकवास, कहा वीडियो में सिर्फ झूठ और फरेब। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान का बीजेपी और कांग्रेस पर हमला, कहा सभी को पता है कि अरविंद केजरीवाल और मुझ पर लगाए जा रहे आरोप झूठे हैं। मुंबई दौरे पर टीआरएस प्रमुख केसीआर, महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे से केसीआर की मुलाकात। शहनवाज हुसैन कांग्रेस नेताओं पर बरसे, जिस चुनाव में दिग्विजय और मणिशंकर अय्यर का बयान आ जाए समझ लीजिए कांग्रेस जाने वाली है, कांग्रेस गुजरा हुआ कल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आरएसएस पर आरोप, कहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भारत की स्वतंत्रता में कोई भूमिका नहीं, कांग्रेस नेताओं ने आजादी पहले से दिलाने में कुर्बानियां दी। उत्तराखंड में चुनाव नतीजों को लेकर हरीश रावत ने कहा इस बार लोगों में बदलाव के लिए वोट करने की कसक दिखी है, पार्टी हाईकमान से मुख्यमंत्री चेहरा तय करने की मांग करेगी। ओडिशा के पुरी में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जगन्नाथ मंदिर में किए दर्शन, धर्मेंद्र प्रधान मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों के साथ मुठभेड़, शहीद हुए सिपाही संतोष और रोमित को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भू रिकॉर्ड मामले में राजस्व विभाग की बड़ी छापेमारी, जम्मू में 21 जगह पर राजस्व विभाग अधिकारियों का छापा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में आप प्रत्याशी ने प्रशासन पर लगाया मानव अंग तस्करी का आरोप, कुएं में गिरने से हुई 13 मौतों को बताया घोटाला। मतदान के दिन पाकिस्तान की साजिश नाकाम, बॉर्डर के पास अबोहर सेक्टर में बीएसएफ ने बरामद किए हेरोइन के 3 पैकेट। आबकारी विभाग की शिकायत के बाद आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े पर एफआईआर दर्ज, उम्र छिपाकर बार का लाइसेंस लेने का आरोप। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने चलाया था ऑपरेशन, 4 गिरफ्तार। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के संक्रमण के 19,968 से केस सामने आए, जबकि 673 कोरोना मरीजों की मौत हुई। यूपी के बांदा में दर्दनाक हादसा, चलती मालगाड़ी में युवक की जलकर हुई मौत, पुलिस कर रही जांच। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बड़ा हादसा, सिलेंडर फटने से 6 लोग घायल, इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बीजेपी युवा मोर्चा नेता की गोली मारकर मौत, पुलिस कर रही है मामले की जांच। राजस्थान के कोटा में दर्दनाक हादसा, चंबल नदी में गिरी बारातियों से भरी कार, दूल्हा समेत 9 लोगों की मौत। यूपी के बदायूं में 2 बाइक सवार आपस में टकराए, हादसे में एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। असम के कार्बी में बोकाजन बाजार में भीषण आग लग गई, इलाके में धुएं का गुबार देखा गया। यूपी के बदायूं में मामूली कहासुनी के बाद युवक को मारी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश के बलिया में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से मचा हड़कंप, मामले की जांच कर रही है पुलिस। यूपी के हापुड़ में नवविवाहित की संदिग्ध मौत से हड़कंप, परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। यूक्रेन से भारतीय नागरिक और स्टूडेंट्स को लौटने की एडवाइजरी, सभी भारतीय छात्रों को विदेश लौटने के लिए कहा गया। भारतीय नागरिक और दूतावास के स्टाफ को यूक्रेन छोड़ने की सलाह, विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की आशंका को देखते हुए लिया गया फैसला। रूस यूक्रेन संकट के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। मैक्रो से बातचीत में पुतिन ने कहा नाटो सुरक्षा मांगों को माने, यूक्रेन को नाटो में शामिल न करने की गारंटी भी मांगी। G7 देशों की रूस को चेतावनी, सीमा पर तनाव कम करे रूस, कूटनीतिक राजनीति के जरिए समस्या का हल निकालने की सलाह भी दी। जर्मनी में यूक्रेन के राष्ट्रपति की रूस को ललकार, कहा हम हालात के लिए तैयार, पश्चिमी देशों को भी दिखाया आईना, कहा रूस के प्रति छोड़नी होगी तुष्टीकरण की राजनीति। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन से मिलने और हल निकालने का आह्वान किया। जेलेंस्की ने कहा मुझे नहीं पता रूसी राष्ट्रपति क्या चाहते हैं, लेकिन मैं बैठक का प्रस्ताव रख रहा हूं। हमले की संभावनाओं के बीच यूक्रेन की राजधानी में आम लोगों ने ली हथियार चलाने की ट्रेनिंग, आत्मसुरक्षा के लिए पैरा मिलिट्री का प्रशिक्षण भी दिया। जर्मनी में भारत और चीन के संबंधों पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, सबसे मुश्किल दौर में भारत चीन के रिश्ते, चीन ने समझौते का बार-बार उल्लंघन किया। अमेरिका के मियामी बीच के पास समुद्र में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, हादसे में 2 लोग घायल, अस्पताल में इलाज जारी।